Hello student, today in this video we will discuss about the formation of joint stock company. In last video हमने पढ़ा था about the joint stock companies कि what is the joint stock company, how to format the joint stock companies and the names of the joint stock companies. ये इन सारी चीज़ों के बारे में joint stock companies के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे और उसके बारे में मीनिंग पढ़ा था. अब हम इस पे पढ़ रहे हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. Our chapter second, class 11, formation of form of business organization, subject business study. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीन्स क्या है कि इसमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस लाइक इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. कहने का मीन्स कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म की प्रोसेस या फिर क्या नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की प्रोसेस को फॉर्मेशन करने की प्रोसेस की तरह इजी नहीं है, सिंपल नहीं है कि हम पार्टनरशिप की प्रोसेस को सिंपली फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्या नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप के उसको हम सिंपली फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट जब हम इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस को फॉर्मेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं टू फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होता है. उसके बेसिस पर हम अपनी जो कंपनीज है उसको तब हम फॉर्मेशन करा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वही उसी का कहने का भी वही बताना चाह रहा है कि इन दोनों कंपनीज की तरह इसका प्रोसेस जो है फॉर्मेशन का वो इजी नहीं है. जैसे हमने पार्टनरशिप को अगर हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो इजीली फॉर्मेट हो जाएगी. ठीक है, बट फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन और इसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप का हुआ है, लेकिन जो हमारे ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी इसका फॉर्मेशन इजी नहीं है. इसमें कह रहा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स. कहने का मीन्स क्या है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, एक जटिल प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसके बेसिस पर जाकर के हम उसको कंप्लीट करने में, और बहुत लेंथी प्रोसेस भी है. ठीक है, विच इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के बाद ही हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. जब तक हम उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब तक हम उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते. ठीक है, उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते. आगे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस. मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है वो इन सारे स्टेजेस से होकर के कंप्लीट होती है. पहला प्रमोशन, ठीक है, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा सब्सक्रिप्शंस ऑफ द कैपिटल, चौथा कमिटमेंट्स ऑफ द बिजनेस. ये चार मेन प्रोसेस है जिनको हम कंप्लीट करेंगे, जिनको हम फुलफिल करेंगे, उसी के बाद हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं उसका, जब हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारी ये चारों प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगी तो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी फुलफिल नहीं होगी. ठीक है, तो पहले हम अभी बात करते हैं अबाउट द प्रमोशन. ठीक है, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी. प्रमोशन का मीन्स क्या होता है, एक तरह से हम प्रमोट करते होते, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में अवेयर कराना, लोगों को उसके बारे में जागरूक कराना. ठीक है, तो हम उसको प्रमोशन कॉल्ड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोशन का मीन्स क्या है, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, कि एक कंपनी का प्रमोशन. इसमें कह रहा है प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. जो प्रमोशन है वो एक फर्स्ट स्टेज है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. एक कंपनी को फॉर्मेशन करने में, एक कंपनी को स्टेबलाइज करने में, एक कंपनी को स्टार्टअप करने में. ठीक है, इट इंक्लूड्स द स्टेप्स लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. इसमें सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है, वो स्टेप्स इंक्लूड होता है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि
विच बिजनेस इज बेटर फॉर अस, हमारे लिए, हम जिस बिजनेस, मान लो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे बिजनेस है जिन जो है रन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा है हमारे लिए सुटेबल कौन सा है, हमारे लिए बेस्ट वन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराए हमारे मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है। तो हमें ये बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में से वो बिजनेस को फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली हम जिसमें इजीली चीज़ों को कर सकें, ठीक है। तो हमें पहले तो वो फाइंड आउट करना होगा, एनालाइज of the prospect and taking steps to implement it for the formation of a company, मतलब सारी चीज़ों को, अब बिजनेस स्टडीज को, उसको अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना है, उसके बाद उस पर एक पूरा वो तैयार करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस सारी चीज़ों में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि हम पहले फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कौन सा बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, उसके बाद में उसको हम पूरा एक सिस्टम तैयार करेंगे और उसके बाद हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द टास्क ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रोमोटर। कहने का मीन्स कि वो पर्सन, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या फिर एज ए ग्रुप हो, जो कंपनी के प्रमोशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। जब कंपनी का हम फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम में उसके प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होगी, जब वो पर्सन उसके प्रमोशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो, एक पर्सन्स का ग्रुप हो, कोई भी वो हो, ठीक है। तो वो जो उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, जो उसके प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करा रहे होते हैं, जो सेटअप करने के टाइम पे सारी स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहे होते हैं, वो सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उस पर्सन को कॉल्ड करते हैं हम प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर कौन होता है? वो पर्सन है जो एक बिजनेस को सेटअप कर, स्टार्टिंग से जब हम उसका फॉर्मेशन करेंगे तो उस टाइम में वो इन्वॉल्व होगा, वो उसका क्या नाम है, प्रमोटर कॉल किया जाएगा। अब प्रमोटर एग्जैक्टली क्या होता है? द टर्म प्रमोटर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट।